चमारों के राजा छत्री सूर्यवंशी थे। कैसे? चलिए जानते हैं नायंदर कहानीकार के साथ में कि कैसे थे। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और कहानियों को सुनने के लिए हमेशा बेल आइकन घंटी को अपनी ऑन रखना है। बहुत पुरानी कहानी है। राजा सूर्यवंशी, जिसका राज सिंधु नदी के इस पार उस पार तलक चला करता था। उसकी राज में कोई भी राजा उससे टकराने के लिए नहीं आता था। एशिया, ईरान तलक उनका मीठे पानी का सप्लाई होता रहता था। इतने बड़े राजा उनके नाम को ही सुनकर के लोग घबराते थे। उनके नाम को सुनकर के ही लोग घबरा जाते थे। कोई भी राजा उनके सामने नहीं टिका करता था। कोई भी राजा उनके सामने नहीं टिका करता था। उनकी दहाड़ बिल्कुल शेरों की जैसी दहाड़ थी। उनकी दहाड़ बिल्कुल शेरों की जैसी दहाड़ थी। उनके पास, कहते हैं कि छत्री के पास हमेशा बल होता है शेरों से मुकाबला करने का। तो वो वास्तव में शेर हुआ करते थे। अपनी सेना, जब एक बार संत गुरु रविदास को सिकंदर लोधी ने बंदी बना लिया था, तब उसको ताकत दिखाई थी। सिकंदर लोधी को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा था और संत रविदास को भी छोड़ना पड़ा था। आज भी राजस्थान में जाओ तो चमार वंश के लोग आपको देखने को मिलेंगे। लंबा मूंछ रखते हैं, छतरियों के जैसी शान रखते हैं। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और चमारों का इतना ज़्यादा सहन, अंग्रेजी सरकार ने भी चमारों को छतरी माना था। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने एक चमार रेजिमेंट का भी चयन किया था, चमार रेजिमेंट बनाया था। चमार रेजिमेंट को अंग्रेजी फौज ने लड़ने के लिए भेजा था। जब वो जान पाए कि हमारे हिंदुस्तान को ये अंग्रेज लोग मारते हैं, हमारे भाईचारे को ख़त्म करके हमसे ही लड़वाते हैं, तो चमार भाइयों ने चमार रेजिमेंट ख़त्म करके, और चमार रेजिमेंट सभी लोग, वो लोग जो छत्री हुआ करते थे, उन्होंने देश के साथ में मिलकर के देश की आज़ादी में सहयोग किया और इन अंग्रेज़ों को भारत देश से आज़ाद करवाया था। ये था हमारे चमार के बुजुर्गों का इतिहास। आप भी इतिहास को सुनते रहना चाहते हैं और नायंदर कहानीकार के साथ में बने रहना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों, बस नायंदर कहानीकार को आपको सपोर्ट करते रहना है और नायंदर कहानीकार को कहानियों को सुनते रहना है। ये नायंदर कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।